नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का ये पेपर है। अंत तक ध्यान से इसको देख लेना। और एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण पहले बता देता हूँ कि राजनीति विज्ञान को मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, नोट्स के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से। तैयारी करने के अगर आप इच्छुक हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, राजनीति विज्ञान का रिवीजन भी आपका हो जाएगा। इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 6 अप्रैल गुरुवार के लिए जो आपका पेपर होगा राजनीति विज्ञान का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उत्तर सहित है। अंत तक वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक मेरा ब्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो ये वीडियो पूरा देखने के बाद। अब पहला क्वेश्चन आप देखें। पहला क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन सीटों की स्थापना कब की गई। काफ़ी प्रकार के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1954 में, 1955 में, आपके 1950 में और 1952 में। अगर आपकी तैयारी सही है तो पहला क्वेश्चन आप बताएं कब हुई। बिल्कुल सही उत्तर आपका 1954 में, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का गठन कितने गणराज्यों को मिलाकर किया गया था। सभी का सही है, ये तो 15 गणराज्य। मालदीव किस वर्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बना? मालदीव, इसमें बताएं आप। तो 1968 में। याल्टा सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया? याल्टा सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया? आप देखें क्वेश्चन को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते WWC BWC पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो क्या कितने देशों ने किए भाई? आपके हिसाब से कौन सा सही है? बिल्कुल सही है, 155। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने सांसदों का चुनाव किया गया? कितने सांसदों का चुनाव किया गया? बिल्कुल करेक्ट है, 489। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है भाई? तो ये आपका 7 का जो क्वेश्चन है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, JC कुमारप्पा। नेक्स्ट है कि बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? 1952 में, 54 में, 55 में, 62 में। तो 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? तो आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक हरि सिंह था। 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया? कब गिराया? तो आप देख सकते हो 4 ऑप्शन आपके पास, 6 दिसंबर 1992 को। निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान तो ये किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित आक्रमण था, कौन सा था? बे ऑफ पिग्स। क्या लिखोगे? बे ऑफ पिग्स। ठीक है। खालिस्तान गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था, तो बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार आ जाएगी। खालिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। तो ये कब हुआ? आपके हिसाब से सही उत्तर क्या रहने वाला है? आप बताएं सोचकर। सैन फ्रांसिस्को आ जाएगा इसमें, सैन फ्रांसिस्को। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी खालिस्तान योजनाओं का विकल्प चुना। कौन सी योजनाओं का? पंचवर्षीय योजनाओं का, है ना, पंचवर्षीय योजना आ जाएगी इसमें, पंचवर्षीय। हिंदुत्व अपना हिंदूपन शब्द को खालिस्तान ने गढ़ा था, तो VD सावरकर ने। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन देख सकते हो आप। चेकोस्लोवाकिया ने जन आंदोलन को कुचलने में किस सोवियत नेता की भूमिका थी? तो ये इसमें ब्रेजनेव ने चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचला। ठीक है, क्योंकि ये आंदोलन पूंजीवाद से प्रेरित थे, ब्रेजनेव आ जाएगा इसमें। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS की घोषणा किसने की? किसने की भाई?
तो ये दिसंबर 1991 की बात है। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल था CIS की इसकी घोषणा करती थी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अच्छा, ये रह गया हमारा 3 का। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब किया? 11 सितंबर 2001 को। और इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा ही जाता है ब्राज़ील में जो हुआ था। दलित पैंथर का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये महाराष्ट्र के दलित युवाओं द्वारा मई 1972 में किया गया था। और इसका संगठनकर्ता का अगर नाम पूछे तो नामदेव ढसाल, राजा ठाले, अरुण कांबले थे। 6 का कि 1944 में विश्व व्यापार के नियम किस प्रणाली के तहत तय किए गए थे? तो ब्रेटन वुड प्रणाली के तहत। 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में किस बात के लिए चेतावनी दी गई थी? तो इस रिपोर्ट में चेताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से क्या आशय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण से आशय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से प्रवाह, ये वैश्वीकरण कहलाता है। सोवियत संघ की सत्ता शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी ये आपको बताना है। तो सोवियत संघ की सत्ता शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर केंद्रीकृत थी। ठीक है, सारी शक्तियां सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में निहित थी। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों की निरंतरता से क्या उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न हुआ ये बताना आपको। तो वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों की निरंतरता से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए यह अधिनियम 1989 में पारित किया गया। इसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के रूप में जाना जाता है 1989 में। किस संगठन ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की? तो दलित पैंथर की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति बामसेफ है, जिसे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन कहा जाता है, इसके द्वारा की गई। मैंने पॉलिटिकल के और भी पेपर डाल रखे हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। खंड ब के क्वेश्चन देख लें दोस्तों। बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिका द्वारा की गई 2 सैनिक कार्यवाही का उल्लेख कीजिए। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या हैं? सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच संपन्न हुई? इस संधि पर दोनों देशों ने किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए? दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। रियो डी जेनेरियो का क्या परिणाम हुए? वैश्वीकरण किस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है? कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन था, कैसे स्पष्ट कीजिए। एक शिक्षक को भारतीय राजनीति इतिहास में खतरनाक दर्शक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ? इस पर भारत पाक ने किन प्रतिनिधियों पर हस्ताक्षर किए? नेक्स्ट, संगठन की स्थापना पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें। चिपको आंदोलन का संबंध किससे, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? क्षेत्रवाद तथा क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं? सेक्शन सी के क्वेश्चन आप देखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला। इस विवाद से क्या क्या तर्क दिए गए? भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों व उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। किन कारणों से 1980 के मध्यावधि चुनाव लड़ाने पड़े? मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें आपको कौन सी हैं वो बतानी है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्यों? विस्तारपूर्वक समझाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अथवा हमें गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। इसने शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी? इस पर प्रकाश आपको डालना है। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? आसियान संगठन की स्थापना, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, यह आपको बताना है। वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट आपको करना है। देशी रियासतों में भारतीय संघ में विलय के समक्ष क्या चुनौती थी? मणिपुर तथा हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार किया गया, यह आपको बताना है।
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। बड़े क्वेश्चन थे, आप टिक मार्क करें, अच्छे से इनको तैयार करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपके एग्जाम में जो 6 अप्रैल को एग्जाम होगी इसमें आने की पूरी संभावना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।